हेलो, जी सर। ठीक है। तो वो सो ये क्लियर हो गया। हेलो, ये जी क्लियर सर। हो गया हाँ ना। सर। हाँ चलो, अगर आप लोगों को डी सम हाँ क्लियर जी। हो गया होगा ना, तो डी एवरेज वही है, डी प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन निकलेगी, डी काउंट से काउंट, मैक्स से मैक्स, मीन से मीन। राइट, तो ये क्या रेस्ट ऑफ जो फॉर्मूला है ये मुझे बताने पड़ेंगे या आप लोगों को समझ आ गया? बस सेम यूज है, सेम सिंटेक्स है। एवरेज निकलेगा, प्रोडक्ट एवरेज निकलेगी, प्रोडक्ट निकलेगा, काउंट होगा। एक मैं लास्ट दिखा देता हूं और ठीक है, मैं काउंट निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डी काउंट, एकदम सेम सिंटैक्स है, कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं दिखेंगे, सेम यूज करने हैं आपको। डेटाबेस क्राइटेरिया, सॉरी फील्ड, मैंने गलत ले लिया। फील्ड केमिस्ट्री में ले लेता हूँ सर, चलो मैथ ही ले लेता हूँ, मैथ सेलेक्ट है, एंड क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ मैं काउंट वो मार्क्स करना चाहता हूँ जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 56 है। अब यहाँ देखोगे 1 आया। एक ही ऐसे इसमें टोटल में से ऐसे एक ही है जिसके मार्क्स, एक ही स्टूडेंट है जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 56 है, बाकी सबके नीचे है, वो है 80। आपको दिख रहा होगा मार्क्स। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, लिख देता हूँ 57, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर कह रहा हूँ मैं, इसमें फ्रीज करना जरूरी है, बिगर फ्रीज के नहीं हो सकता? अभी फ्रीज करना जरूरी नहीं है, बट मेरी आदत है। ठीक है, अब ड्रैग करोगे तो जरूरी हो जाएगी। अभी कोई जरूरत नहीं है फ्रीज करने का, जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी अगर मैं बिना हैबिट, फ्रीज के करूंगा तो आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन देखो, अपनी हैबिट ना हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बात समझ आई? अपनी ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि जब भी आप कुछ बिल्कुल सर। कैलकुलेशन करते हैं ना, तो फ्रीज का कॉन्सेप्ट यूज किया करो हमेशा। उसमें कभी गलती नहीं होती है। तो ये हैबिट आपका ऑटोमेटिक होनी चाहिए, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, भूल जाओगे। जहां फ्रीज करने की जरूरत पड़ी थी, आपने नहीं किया, ड्रैग किया तो भूल गए, तो दोबारा आपको वो चीज करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए अपनी हैबिट कभी भी अनफ्रीज का मत रखना, फ्रीज ही यूज करना, हमेशा यूज करना। जहाँ सर जरूरत एक नहीं बार है फ्रीज वहां। वाला हाँ? फ्रीज वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार बता दीजिएगा। अभी टाइम लगेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका था ना, वीडियो आप देख लेना। जी सर, देख लूंगा। वो हाँ, एक आपने बार वीडियो वीडियो, अपलोड कर जिसकी रखी है? वीडियो है ना ऑलरेडी, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसकी ऑलरेडी वीडियो है ना, वो प्लीज दोबारा रिपीट करने मत बोलना, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं वीडियो इसीलिए आप लोगों को देता हूँ, समझ रहे हैं। और ये सर वीडियो यूट्यूब पे है इसकी वीडियो फ्रीज वाली? सबकी होती है वीडियो, लेकिन एक जरा मैंने मिस्टेक करी है कि ना, आज से जो आपको व्हाट्सएप मिलेगी ना वीडियो की, उसमें मैं टाइम लिख दूंगा, तो आपको ये पता चल जाएगा ये मतलब मेरा बैच की वीडियो है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोगों को ये नहीं पता चलता ये कौन से बैच की वीडियो है। तो मैं टाइम मेंशन कर दूंगा, आप उससे देख लेना। अभी जैसे आपकी क्लास 10 से 11:30 पौने 12 बजे तक की है ना, तो वो टाइम लिख दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो वो वीडियो आपकी होगी। क्लियर है? सर यूट्यूब पे मिल जाएगा ना फ्रीज की वीडियो आपकी? सबकी मिल जाएगी, आपको ढूंढना पड़ेगा वहां पे। अब थंबनेल में ओके सर, मैं देखोगे ढूंढ ना, तो वहां लिखा होता है। और आई थिंक आपको वीडियो भी मिली होगी, ये आप क्लास ऑफलाइन जब मैं क्लास देता था। अगर नहीं है और आपको वीडियो यूट्यूब में नहीं मिलती है, तो कमिंग संडे में बता ओके। दूंगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा ऐसी ओके बात सर, नहीं कर रहा थैंक हूँ, यू। मैं बता दूंगा। अगर ठीक है आपके सर, पास मैं नहीं मैं अवेलेबल नहीं होगी, नहीं तो बोलूंगा सर। अवेलेबल होगी तो सेम चीज को रिपीट करवाओगे ना। इसमें मुझे भी मतलब लॉस है और आपको भी लॉस है, समझ रहे हो। तो जी फिर जी। वीडियो जी बनाने का बिल्कुल सर। कोई रिकॉर्डिंग मतलब कर ही ली नहीं सर। है। हाँ ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना सबके। अब आई थिंक कुछ भी नहीं डाउट होने जी चाहिए। सर। अगर अभी भी डाउट है तो आपको खुद सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, और भी आपको रिप्ले कर करके वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, लास्ट डी मीन के बाद एक सेल है, राइट, और एक इन्फो है। इन्फो जो है ये नया फॉर्मूला है, सेल का ही एडवांस है, राइट। एडवांस भी बोल सकते हो, या मतलब दूसरा ही, वो कॉन्सेप्ट सेम है,
लेकिन पुराना फॉर्मूला जो है ना वो सेल है, सेल आया था सबसे पहले एक्सेल में, बाद में इन्फो का फॉर्मूला आया था। देखो इसका क्या यूज है, सेल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन लिखता है रिटर्न्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन फॉर्मेटिंग, राइट, रिटर्न्स इंफॉर्मेशन about the formatting location or contents of the first cell according to the sheets reading order in a reference, right? So देखो यूज इसको, आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो जैसे मैंने एंटर ओपन किया है ब्रैकेट को, तो यहाँ एक लिस्ट दिख रही होगी आपको, उस लिस्ट में लिखा है एड्रेस, कॉल, कलर्स, कंटेंट्स, फाइल नेम, फॉर्मेट, पैरेंथेसिस। इसमें से जो मेन है वो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, फाइल नेम। जो सबसे ज्यादा यूज है वो है फाइल नेम का। क्या करता है फाइल नेम, जैसे मैं फाइल नेम सेलेक्ट करता हूँ, कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे, चलो यहाँ से मैं हटा के इस साइड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल, ठीक है, फाइल नेम। यहाँ पे देखोगे ये क्या लिखता है, ये लिखता है डी ड्राइव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फोल्डर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाली फाइल कहाँ पे सेव है, आपकी फाइल का पूरी डिटेल दिखा रहा है। सब कुछ इंटरव्यू आप देने गए, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बताओ रैबर ये मेरी फाइल कहाँ पे सेव है, उस चीज, मतलब देखो आप वो चीज बता सकते हैं कि सर फाइल ये इस जगह पे सेव है। या कभी मान लो मैं सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ, राइट, और मैं आपको बोला यार रैबर आपने इस सीट पे काम करना, मैं 2-3 घंटे में आता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, आप तो सीट पे काम कर रहे थे, फाइल पे काम कर रहे थे, अचानक से सिस्टम शट डाउन हो गया, ठीक है, तो आपको तो नहीं पता कि ये फाइल कहाँ पे थी सेव। अब जैसे अपना सिस्टम ऑन किया तो आपको फाइल ही नहीं मिली। तो उससे पहले कोई आपको फाइल वर्क करने देता है, उससे पहले आप ये चेक कर लेना कि ये फाइल कहाँ पड़ी। तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसे बोलना नहीं पड़ेगा सर कि वो, या भाई जो भी है, कि वो फाइल है कहाँ। तो ये चीज आप जान सकते हैं, लेकिन आपको पहले जानना पड़ेगा ये चीज। जैसे मैं आपको सिस्टम देता हूँ, आप चेक कर लो कि ये फाइल कहाँ सेव है, तो ये पूरा यूआरएल बताएगा। यहाँ पे आप देखो पूरा एकदम पूरी डिटेल आ जाएगी, एकदम A to Z, डी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑनलाइन क्लास विकास खादर ऑनलाइन, सीट का जो नाम है डे 10, यहाँ देखोगे डे 10, और किस सीट में हम हैं वो भी दिखाएगा, सीट 1। आप ये देखोगे तो सीट 1, ठीक है। इसके बाद इसी को डायरेक्ट रन कमांड में डाल देंगे तो निकल डायरेक्ट आ जाएंगे इसमें। एक्सेल में ही डालना पड़ेगा आपको, ये एक्सेल का फॉर्मूला है, तो कमांड में थोड़ी नहीं चलेगा ये, जैसे कि हम सिस्टम पे बाहर है ना डेस्कटॉप पे, हाँ, तो डायरेक्ट हमें फाइल में जाना है तो उसमें रन कमांड में डाल के नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसे कैसे आएगा। एक्सेल का फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। हाँ, नहीं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। जैसे कि इससे तो हमें ये पता चल गया फाइल कहाँ पे है। अब जैसे कि हमने ये फाइल क्लोज कर दी है ना, उसके बाद हम रन कमांड में ये कॉपी करके डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे एक्सेल में। कहाँ पे आप ये डालो, ये तो बता। अच्छा, ये रन कमांड में ये यूआरएल, जैसे कि ये समझ गया। ये आप कह रहे हो रन कमांड में मैं ये पेस्ट कर दूं, देख लेते हैं, मैंने अभी ऐसे किया नहीं आज तो आ तक, जाएंगे। देखते हैं, रुक जाओ, देख लेता हूँ आज तक ऐसे। इसे क्लोज करके नहीं, डबल ओपन हो जाएगी, क्लोज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अच्छा, इस पे कह रहे हो ना, देख ले। इसमें यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं, इसका कुछ कोड होता है जो आप नवीन पूछ रहे हो ना, इसका एक स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन जो करता है ना, सिर्फ वही ओपन होता है रन से। जैसे आपको एक्सेल ओपन करना है तो एक्सेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये उन्होंने विंडो पे ये फीचर्स बनाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने जो कमांड विंडो के अंदर डाली है ना, सिर्फ वही वर्क करता है वहां। जैसे आप यहाँ पे लिख दोगे वर्ड तो नहीं ओपन होगा,
MS वर्ड अगर आपको ओपन करना है तो वर्ड आप लिख दोगे तो ओपन नहीं होगा, पता है ना। अब जैसे मैं ओके करूंगा, देखो हाँ, क्या लिखता है, ये लिखता है, ये यहाँ सर पे दिख भी ही नहीं रहा है। वैलिडेशन डाल रखे होगे सर, हैं? वैलिडेशन अभी डाल रखी होगी यहाँ पे भी उन लोगों ने। वैलिडेशन नहीं आप बोल सकते हो, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी जब आप VBA सही से सीखोगे ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वैलिडेशन नहीं, प्रोग्रामिंग होती है इसकी, ठीक है। तो आप जैसे कि इसका क्या कोड है, इसका कोड है विन वर्ड, ठीक है। वर्ड को ओपन करने का, तो देखो ये ओपन हो जाए, बात समझ आई। तो आपको एकदम एग्जैक्ट वही जो इसने माइक्रोसॉफ्ट में विंडो में सेट किया है ना, वही आपको डालने पड़ेंगे यहाँ। ये URL वो फाइंड नहीं करेगा। क्लियर है? कुछ डाउट है? नहीं सर। ठीक है। सो इन्फो, मैं एक लास्ट कह रहा था कि इन्फो हमारा वो क्या करता है, इन्फो यहाँ पे देखो कहता है डायरेक्टरी, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, सेम चीज है, यहाँ पे कुछ और अलग चीजें को आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी है हमारा फाइल डायरेक्टरी है, यहाँ पे वहां लिखा था सेल में फाइल नेम, ये है डायरेक्टरी। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, ये है डिफरेंस। ये आपको कंप्लीट शीट तक नहीं जाएगा, ये फोल्डर तक ही फाइंड करके आपको दिखाएगा। इन्फो और सेल में ये डिफरेंस है कि सेल आपको पूरी डिटेल दे देगा और इन्फो आपको पूरी डिटेल नहीं देगा, आपको सिर्फ फोल्डर तक पहुंचाएगा। जैसे डी कॉलम, डी ड्राइव है, मैनेजमेंट है, फोल्डर दूसरा फोल्डर का इसके बाद ये नाम है, फिर फोल्डर का ये नाम है, बस। और ये आपको शीट का भी, फाइल का भी नाम और शीट भी देगा, ठीक है। ये है, तो मच बेटर है कि आप सेल का ही यूज करना। मतलब इन्फो और सेल का सबसे ज्यादा यूज यही है, बाकी वो जो है वो आप घर पे भी देख सकते हो कुछ किससे क्या आ रहा है, यूज एक ही है। क्लियर है? यस सर। हाँ। सो अब है यहाँ पे देखोगे NA, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। NA एक बड़ा पॉपुलर एरर है एक्सेल के अंदर, आप कुछ सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, NA जरूर सुना होगा, ठीक है। सो NA एरर कैसे दिखता है उसे देखने के लिए एक एक्सेल ने फॉर्मूला बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने, उसका नाम दिया NA। मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल NA। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना तो ये दिखाएगा कि NA ऐसा होता है, एरर जो दिखता है वो ऐसा होता है, बस ये जानने के लिए, ठीक है। इसके बाद है टाइप, ये कोई ऐसा दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। आप बोलोगे कि रेफरेंस के लिए भी बनाए, तो कुछ नहीं बना वो सब के लिए, सिर्फ NA को फाइंड आउट देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन कर दिया NA के नाम से फॉर्मूला, जिससे आप NA के एरर की शक्ल देख सकते हो, बस, और कुछ भी नहीं है। इस सब का यूज अभी तक मैंने नहीं किए, मैंने सिखा दिए, अगर इन केस आपको जानना है तो वो तो ये आप देख सकते हैं। अब है टाइप, वैल्यू, एक्चुअली एक्सेल क्या करता है, एक्सेल ना टेक्स्ट को आप यूज कर सकते हैं, इसको मर्जिंग में मैं दिखाऊंगा। टाइप से अगर आप चेक करोगे ना तो टेक्स्ट को दूसरे स्थान पे एक्सेल रखता है और नंबर्स को पहले स्थान पे। जब मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूंगा अल्फाबेट तो ये 2 दिखाएगा, जब मैं यहाँ न्यूमेरिक नंबर लिखूंगा तो ये 1 दिखाएगा, ठीक है। और जब मैं एरर लिखूंगा तो क्या लिखा, क्लियर हो रहा है? कुछ डाउट है? बहुत बेहतरीन यूज है इसका, मैं दिखाऊंगा आपको मर्जिंग में, बहुत बेहतरीन यूज है। जैसे जहां पे आप NA को इग्नोर करना चाहते हैं ना, वहां पे टाइप 16 लिख के NA को इग्नोर कर सकते हो, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसने क्या किया है। जहां पे हम लगाते हैं कि इग्नोर हो जाए, अगर NA आए तो वो ब्लैंक हो जाए, ठीक है, इफ के साथ, वहां टाइप भी लगा सकते हैं और टाइप के साथ 16 डाल के और उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो जब NA का एरर आएगा तो उसको 16 मिलेगा,
राइट। जो Na की जो टाइप होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है ना Na की, वो 16 होती है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ नेम लिखता हूँ, नेम भी एक एरर है। मतलब जितने एरर हैं एक्सेल में सबको कंसीडर 16 करता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं रेफ, ठीक है, एरर को 16, नंबर को 1, अल्फाबेट को 2। क्लियर है? अब मैंने एन फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। एन दोबारा देख लो अगर याद नहीं है तो। एन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। एन इसमें इतना यूज नहीं है, जो मैंने येलो कलर किए है ना, ये बहुत कम ही यूज है। ये सेल का यूज होता है, बहुत कम यूज है, लेकिन मैंने बता दिया। फिर भी मैं आपको एन यूज करके दिखा, एन की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। एन मीन्स नंबर, सिंटैक्स है वैल्यू। आप ये चेक कर सकते हैं कि कुछ मान लो 2-4 हजार नंबर है, उसमें से क्या करता है, कोई टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो एन आपको ये देखो, जैसे कि मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, अभी तो आपको पता चल जाएगा, ये जो आपको ग्रीन कलर का कॉर्नर में दिख रहा है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसे इग्नोर कर दूं तो आपको देख के पता नहीं चलेगा। आपको कुछ पता चल रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है देख के कि सारे नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिना बुझे समझे इसको सम कर दिया और ये फाइल आपने भेज दी। ये किया आपने और इसको भेज दिया, जबकि ये इनकरेक्ट है। आप जोड़ो, क्या ये सब करेक्ट है? नहीं सर। लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया, आपको लगा कि नहीं यार सम लगाया तो गलत थोड़ी ना होगा, आपने फटाफट सम किया और आपने भेज दिए, क्योंकि इसको हमने इग्नोर कर दिया था। अगर ये इग्नोर नहीं होता तो आपको पता चल जाता यार टेक्स्ट है तो इसे ये सम नहीं किया होगा। लेकिन ये अब पता चला इससे कि ये जो है, इसे क्या कंसीडर किया सम ने? 0। ये इंक्लूड यहाँ नहीं है, ये सम नहीं है, ये आपको एन बता देगा। एन से आप चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। जो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू वो 0 कर देता है। जैसे मैं अगर इसको हटा के री एंटर कर देता हूँ 40, देखना एज इट इज वैल्यू आ जाएगा, इसके टोटल आज सम हो जाएगा यहाँ पे 43 और यहाँ पे एज इट इज वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो ये नंबर्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है एन फॉर्मूला का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, ABCD को नहीं करेगा ना सर, ABCD नहीं करेगा ना, ओनली नंबर को करेगा। एन फॉर्मूला का मतलब खाली नंबर। ठीक है। ठीक। अब है एरर टाइप इक्वल, हाँ सर आ गई। हाँ ठीक है। सो एरर टाइप, एरर टाइप क्या है? एरर टाइप, देखो ये एरर टाइप से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से एरर किस नंबर पे एक्सेल में, कौन से एरर कौन से नंबर पे कंसीडर करता है। जैसे नल को 1, डिवीजन को 2, वैल्यू को 3, रेफरेंस को 4, ये हैं सबके सीरियल नंबर। आपको एनए कंसीडर करने हैं ना, आप 7 लिखोगे तो एनए कंसीडर कर लेगा। कोई भी मतलब आपको जैसे एनए ओनली एनए एरर ही कंसीडर करना है तो आप एरर टाइप लिख के 7 लिख दोगे। जब एनए का वो आएगा ना, एरर आएगा, तो ऑटोमेटिक वो कंसीडर कर लेगा उसको। ठीक है, ये देखो एरर आ गया। अब जैसे मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, सॉरी जैसे वैल्यू लिखता हूँ, ये वैल्यू के 3 है। ठीक है, सो ये एरर के टाइप है। आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि देखो इसके ना डीप में और आगे मैं बताऊंगा। आपने एक देखा होगा कि कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे, यहाँ NA और यहाँ पे मैंने भी कभी ना कभी बोला ही होगा, किसी ने आपको कुछ पूछा ही होगा कि इसका सम चाहिए। सब कोई ना कोई आप लोगों को पूछा ही होगा, इसको सम कर दो, राइट? कभी ऐसे फेस हुआ है? हेलो,
आ रही है फिर आवाज? नहीं सर। हाँ, तो देखो अगर मैं इसको सम करूंगा ना तो देखना नहीं होगा सम, ठीक है। अब इसको सम करने के लिए इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये पूछा जाता है, मोस्टली लोग पूछते हैं। तो इसको सम करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ, सम इफ, और भी है इसका कोड, मैं सम इफ से यूज करके देखा, सम इफ, ठीक है। और यहाँ मैं ग्रेटर देन लिख देता हूँ 0, तो ये देखो आउटपुट आ जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ ग्रेटर देन 0 क्यों लिखते हैं, जो भी जितने भी कोई भी एरर है ना एक्सेल के अंदर, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो हम उसको बोलते हैं इसे इग्नोर कर दो, बाकी को सबको सम कर दो। मैं इसको डीप में बताऊंगा एरर टाइप के साथ डीप में। तो ये ग्रेटर देन, लोग तो यूज तो करते हैं लेकिन उसको ये नहीं पता चलता ग्रेटर देन 0 करने से इसका सम कैसे हो जाता है। तो जो एरर का वैल्यू ही है ना वो ग्रेटर देन 1 ही होता है, इसीलिए वहां लिखा जाता है ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 आपको कोई वैल्यू मिले तो इसे इग्नोर कर दो और उसे सम कर दो एरर में, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 ये भी है लेकिन इसे वो एक्सक्लूड नहीं करेगा एरर में, ठीक है। सो एरर टाइप देखो कि यहाँ 0 किसी के नहीं है, ठीक है। मैं इसको और डीप में बताऊंगा। लास्ट है ट्रू और एक दूसरा इसी का है फॉल्स। सो आप जान लेना ये दो जो टेक्स्ट हैं ये हाइपर टेक्स्ट है, इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट, जिसकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है, हाइपर टेक्स्ट है ये, राइट। कभी भी मैं इसका यूज इफ में दिखाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ स्मॉल में लिखता हूँ ट्रू, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा वो सेंटर में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कैपिटल में हो जाएगा। देखो कभी भी ये स्मॉल में आप इसको नहीं लिख सकते, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉल्स, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। और ये आप इसकी अगर मैं विड्थ बढ़ाऊंगा ना तो ये सेंटर में ही आएगा, लेकिन कोई भी टेक्स्ट अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये लेफ्ट में, देखो इसके ना वो है, मतलब यहाँ पे अलाइनमेंट सेट है इसीलिए वो बार बार उधर चला जाएगा। देखो मैं नंबर टाइप करूंगा, बाय डिफॉल्ट में इस शीट में दिखा देता हूँ आपको वहां पे, ठीक है। अब नंबर टाइप करूंगा, क्लियर है, ये लेफ्ट साइड आ गया, ये राइट साइड है, लेकिन अगर मैं ट्रू लिखूंगा तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाएगा और वो कैपिटल हो जाएगा। इसे इसमें स्पेशल मीनिंग है, हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है ट्रू और फॉल्स को, ठीक है। ये एज अ फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है। यस सर। चलो आज इतना ही रखता हूँ, दूसरी क्लास है 11:35 में, फिर मिलते हैं संडे को, ठीक है। सर एक मेरे को वो डाउट था वो क्लियर कर देते सर। डाउट यार नवीन, मैं 3-4 दिन से ना मीटिंग से 10 दिन से परेशान हूँ ऑफिस